हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी के पाठ नंबर 5 जिसका नाम है ये दंतुरित मुस्कान और फसल, जिसे लिखा है नागार्जुन जी ने, इसके 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं जो एनसीईआरटी न्यू बुक के सिलेबस के ऊपर बने हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कविता में झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है। तो कविता में जो है झोपड़ी में कमल खिलने का आशय है गरीबी में आनंद का होना। ठीक है, तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि बच्चा को क्यों नहीं पहचान पाए। देखिए, बच्चा जो है कवि को नहीं पहचान पाता है, इसके क्या क्या कारण है। तो पहला कारण है बच्चा उनको पहली बार देख रहा था, बिल्कुल सही है। दूसरा है बच्चे का उससे कोई परिचय नहीं था, यह भी सही है। और तीसरा है कभी बच्चे के जन्म के बाद पहली बार घर पहुंचा था। ये तीनों कथन जो है सही है। तो 2 का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी कथन सही है। ठीक है, तो 2 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि को एकटक कौन निहार था। देखिए, यहाँ पर वर्ड है एकटक। एकटक का अर्थ होता है लगातार देखना। ठीक है, तो कविता में जो है बच्चा जो है कवि यानी शिशु जो है कवि को एकटक निहार रहा है। तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, इस पंक्ति का क्या आशय है। तो इस पंक्ति का आशय होता है आपका बच्चे के आगमन से कवि का कठोर हृदय भी पिघल गया। देखिए, पिघल कर जल बने गया होगा कठिन पाषाण का अर्थ होता है जब देखिए बच्चा आया ना तब कवि का कठोर हृदय भी पिघल कर पास मतलब जल बन गया। ठीक है, तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, शिशु की मुस्कान कवि को कैसी लग रही थी। तो शिशु की मुस्कान जो है कवि को बड़ी ही मनमोहक लग रही थी। कैसी? मन को मोह लेने वाली उसकी मुस्कान लग रही थी। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कवि नागार्जुन मैथिली के किस भाषा की कविता लिखते थे। देखिए, कवि जो है नागार्जुन मैथिली भाषा में भी मतलब कविताएं लिखती थी। और वो किस भाषा में लिखा करते थे, तो उनका नाम था यात्री। यात्री के नाम से जो है नागार्जुन मैथिली भाषा में कविताएं लिखा करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चे की मुस्कान में किसे पिघालने की शक्ति थी। देखिए, बच्चे का मुस्कान इतना मनमोहक था जो कठोर व्यक्ति के हृदय यानी कठोर व्यक्ति के मन को भी पानी यानी पिघलाने में सफल था। ठीक है, यानी पिघला सकता था। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कवि ने किसे धन्य माना है। तो पहला ऑप्शन है स्वयं को, दूसरा ऑप्शन है बच्चे की माँ को, तीसरा ऑप्शन है बच्चे को, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी को। तो कवि ने जो है बच्चे की माँ को कविता में धन्य माना है। ठीक है, तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर जो है 9 है, किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि ये मुर्दे में भी जान डाल सकती है। तो बच्चे की, नन्हे शिशु की मुस्कान जो है इतनी मनमोहक है जो एक मुर्दे यानी मरे हुए इंसान में भी जो है जान डाल सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कवि ने अपने आप को क्या कहा है। तो कवि ने जो है इस कविता में अपने आप को चीर प्रवासी का अर्थ होता है एक जगह में जो है स्थिर ना रहना, दुनिया के सभी जगहों में घूमना, यानी कि देश विदेश यानी हर जगह की यात्राएं करना। ठीक है, तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर जो है 11 है, बच्चे की मुस्कान मुर्दे में भी जान डाल देती है, इसका क्या अर्थ है। तो बच्चे की मुस्कान जो है मुर्दे में भी जान डाल देती है, इसका अर्थ है मुर्दे को जीवित कर देती है। क्या करती है? मुर्दे को जो है यानी मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर देती है। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इस कविता में कौन सा शब्द शक्ति का प्रयोग है। तो इस कविता में जो है आपका अभिधा, कौन सी शक्ति का प्रयोग किया गया है? अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, शिशु को देखकर कवि को किस फूल का एहसास होता है। देखिए, जब भी कवि जो है शिशु को देखता है तो उसको जो है कमल के फूल का एहसास होता है। कवि जो है कविता में कहता भी है कि गरीब के घर में जैसे कमल खिल गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कीजिएगा। नागार्जुन का जन्म जो है 1911 में हुआ था। कब? 1911 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 15 है,
नन्हे शिशु का शरीर किस तरह खिल उठता है? तो नन्हे शिशु का शरीर जो है कमल की तरह खिल उठता है। किसकी तरह? कमल के फूल की तरह जो है खिल उठता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, दंतुरित मुस्कान कविता में भाषा कैसी है? तो दंतुरित मुस्कान कविता में जो है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। कैसी भाषा है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिशु के जो शरीर के अंग हैं वो कैसे हैं? तो शिशु के जो है शरीर के अंग धूल से सने हुए हैं। कैसे हैं? धूल से सने हुए। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, मैथिली समाज में नागार्जुन को आदर क्यों नहीं मिला? देखिए, मैथिली समाज में जो है कभी नागार्जुन को आदर नहीं मिला था। इसके कारण थे, वे समुद्र यात्रा कर आए थे, वे संन्यास भ्रष्ट थे, वे बौद्ध धर्म अपना लिए थे, और डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य। क्यों? देखिए, कभी जो है वो समुद्र यात्रा भी कर लिए थे, संन्यास भ्रष्ट भी थे, और उन्होंने जो है श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म भी अपना लिया था। तो इन तीनों कारणों से जो है कवि को मैथिली समाज में आदर नहीं मिला। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ेंगे। नन्हा शिशु किसकी ओर अपलक देख रहा था? देखिए, अपलक का अर्थ होता है मतलब बिना पलके झपकाए। तो नन्हा शिशु जो है किसको अपलक देख रहा था? तो कवि को। ठीक है, किसको देख रहा था? कवि को देख रहा था। 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, फसल कविता में कवि ने किसके बारे में बताया है? तो फसल कविता में जो है कवि ने फसल के पैदा होने के बारे में बताया है, मतलब फसल किस तरह पैदा होती है इसका पूरा विवरण दिया है। ठीक है, तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, कठिन पाषाण का क्या अर्थ होता है? देखिए, कठिन पाषाण का अर्थ होता है कठोर हृदय वाला। कठिन पाषाण का अर्थ जो है कविता में निकाला गया है कठोर हृदय वाला। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो नागार्जुन जी की कौन सी ऐसी रचना है जो इस कविता में नहीं है? तो युगधारा, राम की शक्ति पूजा, और सी नंबर में है भस्मासुर, और डी नंबर में है रत्नगंभा। तो यहाँ पर जो है राम की शक्ति पूजा जो है नागार्जुन जी की रचना नहीं है। ठीक है, ये बाकी जो तीनों है ए, सी और डी, ये तीनों नागार्जुन जी की रचना है। तो 22 का सही आंसर होगा राम की शक्ति पूजा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, कविता फसल में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला गया है? तो कविता फसल में जो है आपका फसलों की महिमा पर प्रकाश डाला गया। किसकी महिमा पर? फसलों की महिमा पर। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, शिशु एकटक कवि की ओर क्यों देख रहा था? तो कविता में बीच में जो है शिशु जो है कवि को एकटक देख रहा था। तो ऐसा क्यों देख रहा था? क्योंकि वो अबोध था या वो कवि को पहचानना चाह रहा था। सी नंबर में है शिशु इसी तरह देखता है, और डी नंबर में है कवि की शक्ल डरावनी थी। तो शिशु जो है कवि को पहचानना चाह रहा था, मतलब वो जो है उसकी पहचान करना चाह रहा था, इसलिए जो है शिशु कवि को एकटक देखे जा रहा था, मतलब एक बार में बहुत बार देखे जा रहा था। 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है? तो फसल की पैदावार जो है आपका नदियों के पानी के जादू के कारण होती है, क्योंकि कविता में बताया गया है नदियों के पानी के कारण जो है फसलों को सिंचा जाता है, जिससे जो है फसलें जादू की तरह उत्पन्न मतलब एक लगातार बड़ी हो जाती है। तो जो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है, नागार्जुन को कैसा कवि माना जाता है? तो नागार्जुन को जो है आपका प्रगतिशील जनवादी कवि माना जाता है। कैसा? प्रगतिशील जनवादी कवि। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन 27 है, मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? तो मिट्टी का गुणधर्म जो है फसल को कहा गया। किसको? फसल को। तो 27 का सही आंसर होगा 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, धूल धसुर तुम्हारे ये गात में गात शब्द का क्या अर्थ है? तो गात शब्द का अर्थ होता है शरीर। क्या होता है? शरीर यानी कि अंग। गात शब्द का अर्थ क्या होता है? अंग होता है। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ आपके कुल 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जो है आप लाइक कीजिए। हमारे इस चैनल में पहली बार है तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।